मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में चेतना नागर नाम की महिला पिछले 8 दिनों से लापता है। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद परिजनों का कहना है कि जांच की रफ्तार बेहद धीमी है। गुस्साए परिजनों ने मोदीनगर थाने का घेराव कर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं पुलिस द्वारा धरना देने पर कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। मेरे रिश्तेदार परेशान, मेरे गाँव वाले परेशान, तुम मुझे अकेली मत समझियो, कभी कभी चक्कर में हो। मेरे लड़के को तो धमकी मेरे सामने, आप जो धमकी करो मुकदमा जेल में, हम सब तैयार हैं। जेल की दुकान खोलो, बोलो गेट जेल का, हम बेच लो, खुला लो गाड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर पर जाने की? तुम तो उस दिन 2 दिन मांग रहे थे मेरे से, और मैं जो कह रही मैं 8 मिनट देखती हूँ तुम्हें, मतलब जो कह 2 घंटे देखती हूँ, और आपने 2 दिन मांगे मेरे से, और आज क्या दिन हो गए? तो आगे तो हौसले रहे हो। मेरे बच्चों को डकैती दी है, कोई कत्ल केस करा है? और एक तो मेरी खस्ते बेटी बाजार को आई है और बाजार से गायब होगी। तुम्हारी हो सकती है जब साथ पड़े तो बस तुम आदमी को पाल लोगे, तुम्हारी हो सकती है साथ ताले लग रहे उस वजह तुम पाल लोगे। रहेंगी नौकरी आप लोगों की। गांव के और आसपास के तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मेरा निवेदन है पत्रकार बंधुओं से, LIU के लोग भी उपस्थित हैं और हमारे तमाम सम्मानित पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं। आज 85 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस तरह से महसूस होता है कि शायद इससे पहले तो हम, जब देश गुलाम था तो हो सकता है उससे पहले अच्छा जीवन जी रहे हो। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और मैं कहना चाहता हूं कोई संकोच नहीं है। ये भाई बैठा है जिसकी पत्नी पिछले 8 दिन से गायब है। मैं लोकतंत्र की बात या मैं आजादी की बात इसलिए कहना चाहता हूं, अभी ये भाई बताएगा, पत्रकार बंधु आपके सामने बताएगा। जैसे ही कोतवाल साहब को पता लगा कि वो लोग थाने पे आ रहे हैं, क्योंकि अब से 4 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे। हालांकि तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात बताई है, अपनी बात रखी है। राहुल भाई ने विस्तार से सारी बात बताई है। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार के दिन वो महिला घर से बच्चों के कपड़े लेने के लिए आई थी। ये 2 बच्चे हैं, ये खड़े हैं, ये मासूम सा बच्चा खड़ा है और एक ये बड़ा बच्चा खड़ा है। वो महिला अपने घर नहीं पहुंची, उसी दिन FIR दर्ज कराई गई। लगातार पुलिस के संपर्क में रहे, लेकिन जब 3-4 दिन हो गए तो संडे में हम लोग यहाँ आए। पुलिस की जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और 4 दिन से, देखिए अफसोस की बात, 4 दिन से, उसी दिन से इतवार तक उसके फोन पर लगातार घंटी जा रही थी, लगातार उसकी लोकेशन भी आ रही थी। लेकिन देखिए इनका, मैं कहूंगा इनकी तानाशाही या इनकी लापरवाही, ये 4 दिन में फोन पे घंटी जाते हुए फोन को बरामद नहीं कर पाए। ये इनकी टेक्नोलॉजी है, ये इनकी क्रियाकलाप है। और हमने थाना घेरा तो इन्हें 1 घंटे के अंदर, मम्मी भाई, इतवार में जब हम लोग यहाँ आए तो इन्हें 1 घंटे के अंदर मोबाइल मिला, उसकी चप्पल मिली और उसकी चुन्नी मिली। तो आप समझ सकते हैं, अगर किसी महिला की चुन्नी और चप्पल और मोबाइल अगर 4 दिन बाद जंगल में मिल रहा है, तो निश्चित रूप से, चाहे कारण कोई भी रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से तमाम लोगों को यह चिंता है कि उसके साथ पता नहीं क्या हुआ हो। लोग परेशान हैं। उस दिन इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया, 1 घंटे में मोबाइल ढूंढ दिया, तमाम वो चीजें ढूंढ दी, चप्पल और वो, और 4 दिन से हम लगातार इनके संपर्क में है। 2 दिन का समय दिया। और आज कोतवाल साहब की तानाशाही देके इनके घर जाके कहते हैं
कि अगर तुम थाने में गए तो तुम पे मुकदमा लिखवा दूंगा, तुम पे कार्रवाई करा दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कोतवाल साहब से, अरे इन पे क्या मुकदमा लिखवाना है? ये तमाम लोग जितने लोग बैठे हैं ये सब मुकदमा झेलने को तैयार है और जेल जाने को तैयार है। सब तैयार है, सब तैयार है। हिम्मत करिए, आप हिम्मत जुटाइए, आप लिखवाइए मुकदमा। और ये तो ये लड़का कल से लगातार हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था, हम इनसे बार बार कह रहे थे अभी देख लो, अभी देख लो। ये तो एक छोटा सा मामूली सा, हमने तो 2-4 लोगों से कहा आप मुकदमा लिखवाने की बात करते हो, आप एक बार आओ सामने बैठ के मुकदमा लिखवाने की बात करो। अगर यहाँ 1000-2000 लोग तुरंत ना आ जाए, 1 घंटे में ना आ जाए, तो हम ये क्षेत्र छोड़ के चला जाएंगे। आप क्या बात करते हैं? फिर जेल भरनी पड़ेगी, फिर हजारों लोगों पे मुकदमे लिखवाने पड़ेंगे। इस मासूम बच्चे का हो, दोनों बच्चों ने खाना भी नहीं खाया, लोग परेशान हैं और कोतवाल साहब कहते हैं मुकदमा लिखवाएंगे। तो SHO साहब तत्काल रूप से मैं गांव में पहुंचने का काम किया और जो पीड़ित पक्ष है, जिनकी महिला गायब है, जिनकी धर्मपत्नी गायब है, उनको बहकाने का काम करते हैं, उन्हें फुसलाने का काम करते हैं, उन्हें दबाव देने का काम करते हैं। और ये साथ ही साथ ये कहते हैं कि आपके खिलाफ अगर आप थाने में जाओगे, अगर अपनी जायज मांग को रखोगे, अपनी समस्या को SHO साहब के समक्ष रखोगे, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके आप पे मुकदमा कर दिया जाएगा। तानाशाही देखिए, और तो और उन लोगों को ऐसे पकड़ाया जाता है कि जो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब जब लोग इनके दुख में शरीक हो रहे हैं, इनके साथ दे रहे हैं, तो उसमें कहते हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं गुड्डू भाई हमारे बीच में बैठे हैं, जिनकी पत्नी गायब है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने कितनी बार उनसे संपर्क किया, कितनी बार उनसे संपर्क किया कि थाने में चलो फॉर्मेलिटी हो रही है, आपने कहा नहीं कहा? हटो के कहो एक बार। आपने इनसे कितनी बार कहा कि पुलिस फॉर्मेलिटी कर रही है, पुलिस अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही है, आप सब लोग इकट्ठे होके हमारे साथ चलो। आपने कहा, एक बार भी कई बार कहा, इनसे कहा, जब लोग इन सबसे लोगों से आपने कहा, जब लोग आपके लिए हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी महिला को बरामद करो, लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खाना पूर्ति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, अरे इंकलाब जिंदाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी महिलाओं को बरामद करो, बरामद करो, बरामद करो, हमारी गुमशुदा महिला की बरामद करो, बरामद करो, बरामद करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। छोटे बच्चों को, अपने खाने को, अपने काम को छोड़ के आई है, वो कौन सी राजनीति करती है? जो उन्होंने कह दिया, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ये अपने काम धंधे को छोड़कर यहाँ पे उपस्थित हैं, वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप एक शब्द में इनका मनोबल कम कर रहे हो। जो लोग जो किसी की हेल्प में आते हैं, विपक्ष किसी की आवाज उठाता है, उसको आप कमजोर करने का काम करते हो। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये हो रहा है कि जो पीड़ित पक्ष होता है उसी के खिलाफ FIR दर्ज होती है, और जो जेन्युइन जो पीड़ित होता है उसको कभी न्याय नहीं मिलता। आप पिछले दशक से आप देख रहे होंगे कि ये समस्या इतनी बढ़ती जा रही है। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो परेशान हो, जो पीड़ित हो, और उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। बल्कि अभी हर थाने में ये किया जा रहा है कि जो न्याय मांगने आता है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा लग जाएगा, उल्टा उनको डराया जाता है बजाय न्याय देने के। आज थर्सडे है, पिछले थर्सडे में FIR दर्ज हुई थी। मैं पूछना चाहती हूँ क्या परिणाम हुआ? आपने कितनी बात हो सकते हो सकता है बबली भाई आज यहाँ थाने पर आए हैं, क्यों आए, क्या है पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक आज का मामला है, आज बृहस्पतिवार है, पिछले बृहस्पतिवार को एक महिला हमारे गांव सीकरी खुर्द से
बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए घर से कह के निकली थी और उसे आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। उस महिला को लगातार उसी दिन हमने यहाँ FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस से बार बार, चाहे कोतवाल साहब हो, चाहे जो इसके देख रहे हैं केस को हमारे चौकी इंचार्ज साहबनगर हो, उनसे हम लगातार संपर्क में थे, लेकिन 4 दिन तक जब उस महिला का कोई सुराग नहीं मिला, कोई बात पता नहीं चली, तो आज हमने इतवार में हमने यहाँ हम लोग थाने में आए, हम लोग यहाँ बैठे, हमने धरना दिया और हमने इन्हें अपनी सारी बात से अवगत कराया कि महिला के फोन की घंटी लगातार अगर 4 दिन तक जारी और उसकी लोकेशन पता लग रही है तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पुलिस उसे अब तक भी मोबाइल को नहीं ढूंढ सकी। उसी दिन 1 घंटे के अंदर, हमारे यहाँ बैठने के बाद 1 घंटे के अंदर पुलिस ने मोदी पॉन कॉलोनी के पास से उस महिला का मोबाइल, उस महिला की चप्पल और उस महिला की चुन्नी बरामद करी। जब ये चीज बरामद हुई तो शंका और ज्यादा गहरी हो गई। उसका मोबाइल, उसकी चुन्नी और उसकी चप्पल मिलने के बाद हम लोगों ने यहाँ जब इनसे कहा, हम लोग यहाँ आए तो इन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा कि हमें कुछ चीजें मिल गई हैं, हम 2 दिन में महिला को बरामद कर लेंगे। ये बात इतवार की है। हम इतवार से लगातार पुलिस के संपर्क में, हम सहयोग करने की बात कर रहे हैं, जो भी हमसे बल पड़े हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आज सुबह तक इनके हाथ बिल्कुल पूरी तरह खाली है। आज सुबह जब हमारी बात हुई तो हमें यह पता चला कि कोई भी क्लू इन्हें नहीं मिल पाया है। हम इस बात को लगातार इनसे कह रहे हैं कि आप इसमें क्राइम ब्रांच की टीम लगाइए, आप उच्च अधिकारियों तक पहुंचाइए जिससे जल्दी से जल्दी महिला बरामद हो सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यही बैठे हुए हैं। आप देखेंगे उन बच्चों ने खाना तक नहीं खाया पिछले 8 दिन से, वो बेचारे बहुत परेशान है, पूरा परिवार, पूरा गांव परेशान है। तब हम आज यहाँ आए हैं और देखिए तानाशाही, मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ 85 साल देश को आजाद हुए हो गए, ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। जैसे ही पुलिस को पता चला कि वो लोग थाने में आ रहे, तो जो आदमी हमारे साथ है, जिसकी महिला गायब हुई है, कोतवाल साहब ने उसके घर पे जाकर उससे कहा कि मुकदमे लगा दूंगा, अगर आप थाने में गए, आपको थाने नहीं जाना है, हम कानूनी कार्रवाई कर देंगे। ये आज आजादी में हम ये सब सुन पा रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला शक्ति की, और एक तरफ 8 दिन से एक महिला गायब है, उसका फोन मिल गया, उसकी चुन्नी मिल गई, उसकी चप्पल मिल गई। पुलिस को ऐसी, हमें समझ नहीं आ रहा कि इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास है कि पुलिस को उसका पता नहीं चल पा रहा। ऊपर से तानाशाही कि मुकदमा लगाएंगे अगर आप थाने में जाओगे, अगर आप थाने में बैठ गए तो आप पे कानूनी कार्रवाई कर देंगे। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से, तमाम पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं कि हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए। और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे तमाम किसान यूनियन के साथी हैं, हमारे और भी संगठनों के साथी हैं, हमारे तमाम महिलाएं बैठी हैं। हम लोग यहाँ जब तक रहेंगे जब तक संतोषजनक कोई जवाब किसी उच्च अधिकारी के द्वारा हमें नहीं दिया जाता या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर उस महिला को, जैसी भी, जिस अवस्था में भी है, जो भी हुआ है, उसके साथ जो भी घटना हुई है, उसको बरामद किया जाए। पुलिस प्रशासन के आप लगातार संपर्क में है, पुलिस प्रशासन ने आपका अभी तक कुछ साथ नहीं किया, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? पुलिस प्रशासन ने तो कुछ किया ही नहीं है। रियल बात तो ये है, ये हम बृहस्पतिवार की बात है, जब मैं कोई 8 बजे घर पे आया तो उसके बाद मुझे पता लगा कि वो बाजार के लिए निकली हुई है 4:30 बजे से। फिर हमने यहाँ ढूंढना चालू करा, फोन किया, ट्राई किया, तो फिर रिपोर्ट कराई 11 बजे के करीब, 10:30-11 बजे के करीब। रिपोर्ट कराने के बाद में उसका रवैया, वो 4 दिन तक इन्होंने लोकेशन हमें अगले दिन दे दी कि हाँ यह मोबाइल की लोकेशन मिली है, ऐसा कुछ। ठीक है जी, अब वो लोकेशन वो पता नहीं फेक थी या रियल थी, पता नहीं। वो अंदर ढूंढो में हम भी ढूंढ रहे थे, पूरा भैया भी थे और भी राहुल बहुत थे। SHO साहब ने आपको घर जाकर क्या कहा? आज जो कहा उन्होंने, ये बोला कि आप जो ऐसे भीड़ इकट्ठी करोगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आपको क्या नाम है, आप हम कर रहे हैं तुम्हें पता नहीं है। अब वो चीज का कोई पता नहीं। और 4 दिन पहले जो हमने यहाँ संडे में आकर धरना करवाया, मतलब आए थे, उसके 1.5 घंटे बाद ही तो मोबाइल मिल जाता है। उससे पहले 4 दिन पहले तक कोई नहीं फोन। पुलिस के उच्च अधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? उनका तो रवैया ही खराब है और ना वो काम प्रॉपर हो रहा है। जो हम बोल रहे हैं उसी पे वीडियो भी हम ही सर्च करके दे रहे हैं कि शायद वो इधर से गई है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
है।